तो बात करते हैं कि अगर आप बैंक एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको जल्दी एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत है वो है पेशेंस। मैं लिखूंगा नहीं, अभी लिख के समय वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज है पेशेंस। जितना सब्र आप रखोगे, बहुत सारे बच्चे जो बैंक में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको हर चीज जल्दी चाहिए होती है। हर चीज जल्दी चाहिए होती है मतलब वो आज तैयारी चालू किए हैं और बस वो ये सोचते हैं कि एक महीने में मेरे को सब कुछ आ जाए और अगले महीने से मेरे जो मॉक में मार्क्स हैं वो 70%, 80%, 90% लाने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। तो इस चीज को सबसे पहले तो अपने दिमाग में बैठा लो कि ये चीजें पॉसिबल भी है, नहीं भी है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, अब चाहे इसमें कितना भी समय लगे मैं पहुंच के रहूंगा। ये होना चाहिए एटीट्यूड आपका। अगर ये एटीट्यूड के साथ, ये माइंडसेट के साथ अगर आप बैंक की तैयारी अपनी कर रहे हो तो आप बैंकर बन जाओगे, ऑफिसर जरूर बन जाओगे। बैंकर तो बनोगे ही बनोगे, ऑफिसर जरूर बन जाओगे। क्योंकि देखो, एक होता है, मतलब मैं जैसे बोलूं अगर, तो मैं बच्चे के अंदर ना पेशेंस देखता हूं, और पेशेंस देखकर मैं ये बता सकता हूं कि ये बच्चा क्लर्क का पेपर निकालेगा या पीओ का पेपर निकालेगा। उसके अंदर कितना पेशेंस है इस चीज से डिसाइड होता है कि वो क्लर्क का पेपर निकालेगा या पीओ का पेपर निकालेगा। क्योंकि पीओ के जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको पेशेंस चाहिए, क्लर्क के क्वेश्चन में पेशेंस नहीं चाहिए। क्लर्क लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, वो फटाफट बन जाएंगे, जल्दी जल्दी समझ भी आ जाएंगे, बन जाएंगे, इजीली हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब आप पीओ लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे या बनाओगे, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। एक एक पजल बनाने के लिए कभी कभार जब आप फंसोगे ना, आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी बैठने पड़ेंगे। और अगर आप 10 मिनट ट्राई करके ये सोच रहे हो ना कि ये पजल तो बन नहीं रहा, चलो इसको छोड़ देता हूं, दूसरा बनाता हूं, मतलब आप पीओ लेवल वाले नहीं हो। तो ये दिमाग से अपने हटा दो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ दो। छोड़ने वाली चीज करनी ही नहीं है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्शन होता है। आप 100 में से एक आध क्वेश्चन अगर छोड़ देते हो, क्योंकि कभी कभार गलतियां भी होती है, अब आपसे बन ही नहीं रहा, बहुत देर ट्राई कर लिए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया, नहीं बन रहा और छोड़ दिया, अलग बात है, वो एक्सेप्शन केस है। पर आप आए दिन, हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन एक आध क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो कि अरे ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा है, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो मेरे से बन ही नहीं पाएगा, ये तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, एग्जाम में तो बनाना नहीं है तो यहां बना के क्या कर लूं। ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है अगर आप पीओ बनना चाहते हैं तो ये चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। हर वो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है कि हार्ड है, ये मुझे जरूर बनाना है, ये तो मुझे बनाना ही है, अब तो मैं इसको बना के रहूंगा। ये एटीट्यूड अगर आपका है तो आप पीओ बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। कि जब आप क्वेश्चन देख के डरोगे नहीं ना और एकदम जिद पे ले लोगे ना, ये तो मैं बना के रहूंगा, एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना, नहीं तो फिर एग्जाम भी फिर ईगो में आ जाएगा, मैं तेरे को बनाने ही नहीं दूंगा। तो ये चीज घर पे करनी है, अपने दिमाग को पॉलिश करना है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को पॉलिश करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग तेज होगा, उतना चमकेगा, और जितना चमकेगा दिमाग आपका उतनी जल्दी जल्दी चीजें आपसे सॉल्व होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है पेशेंस, जो आपको करनी ही करनी है। दूसरा भी बताऊं कि बस एक काफी है? चलो दूसरा मैं बताता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी नोटिफिकेशन का या रिजल्ट का वेट नहीं करना। बिल्कुल मत करना कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। दिमाग में ऐसा चलते रहता है ना कि यार एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर ना थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। जैसे अभी 15-16 तारीख को आया, जैसी आईबीपीएस कैलेंडर, लोगों का मोटिवेशन बढ़ गया, अरे कैलेंडर आ गया। कैलेंडर आ गया ना तो आप एक दिमाग में बैठा लो बात को, उसमें जो डेट लिखी हुई है ना वो 99.99% उसी डेट पे एग्जाम होने वाला है, तो डेट तो फिक्स है। अब नोटिफिकेशन चाहे 4 महीने पहले आए, 3 महीने पहले आए, 5 महीने पहले आए, तो क्या करना है आपको उससे? आपको पता है ना इस डेट पे एग्जाम होने वाला है। और नहीं भी अगर होता है, इन केस कुछ ऐसा हो जाता है इन फ्यूचर, नहीं होगा वैसे, बट इन केस जैसे पिछले साल आरआरबी पोस्टपोन हो गए थोड़े से, पर हुए ना एग्जाम, बड़े थोड़ा सा डिले हो गए पर हुए ना। कुछ बच्चे बैठे हुए थे जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आया, उनके पास समय नहीं बचा क्योंकि उस समय तक दूसरे एग्जाम्स आ चुके थे। अब वो किसी के प्री में तैयारी कर रहे हैं, इसका प्री खत्म होता, उसका मेंस आ जाता, फिर मेंस का करते, उसका प्री आ जाता, अब फंस जाते, मेंस करेंगे प्री करें। तो ये चीजों में आप उलझ के रह जाओगे। क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं ना, तो आपने कैलेंडर भी देखा होगा आईबीपीएस का कैलेंडर, कि आईबीपीएस के कैलेंडर में जो डेट्स हैं,
तो किसी का प्री है, किसी का मेंस है, ठीक है, फिर किसी का प्री है, फिर किसी का मेंस है, और ये पैटर्न ऐसे जिग जैग चलते रहेगा। तो आप प्री की तैयारी करो कि मेंस की तैयारी करो, ज्यादा दिन का गैप नहीं, मान लो 8-10 दिन का गैप है बीच में, आप फंस जाओगे, मैं इसको करूंगी, इसको करूंगी, इसको करूंगी, इसको करूंगी, इसको करूं, इसको। तो अभी सबसे बेस्ट समय है, आज, अभी, इसी वक्त, अभी से स्टार्ट कर दो, और आखिरी मोमेंट तक, जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक एग्जाम हो नहीं जाते पूरे कंप्लीट, तब तक रेगुलर पढ़ते रहो। ये रेगुलरिटी ही आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी। मैंने पूरे अपने 6-7 साल के करियर, 6-7 छोड़ो, मैं जब तैयारी करता मैंने खुद अपने दोस्तों को देखा है, मेरे खुद के साथ वाले कोचिंग वालों को मैंने देखा है, कोई रेगुलर नहीं था, इसलिए नहीं हुआ उनका, इसलिए नहीं हुआ। मैं रेगुलर पूरा 18 महीने तक कंटिन्यू, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया, फाइनल सिलेक्शन, तब तक मैं रुका नहीं, मैं रेगुलर पढ़ते रहता था। हाँ, बीच में बहुत मोटिवेशन डाउन होगा, डिमोटिवेशन आएगा, फ्रस्ट्रेट होगे, रोना आएगा, चिल्लाना आएगा, चिल्लाओ, रोना है रो लो, 2 दिन का गैप भी ले लो, लेकिन तीसरा जो दिन होना चाहिए ना, वो वापस से आपका एकदम जबरदस्त वाला होना चाहिए। फिर वो तीसरा दिन आपका ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार एक दिन और गैप कर लेता हूं, मैं कल से करूंगा। आज ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है कि मौका तो, जिंदगी बदलने का मौका तो हर रोज आता है, लेकिन आप हमेशा कल करूंगा बोलकर उसे टाल देते हो। तो ये चीज को याद रखो दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करेगा कब। लेकिन कुछ लोग बना लेते हैं इसका उल्टा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करना है, जीना है सो बरसों। तो कब क्या होना है किसी कुछ नहीं पता है, इसलिए भैया कब क्या होना है मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि निपट लोगे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। सर जब निपटना ही है तो फिर पढ़ के क्या करेंगे ऐसा मत सोचना। कब क्या होना है मतलब कब रिजल्ट आना है, कब नोटिफिकेशन आना है, कब एग्जाम आना है, वो सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाकी सब छोड़ दो यार। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है पढ़ाई करना, रेगुलर रहना, रेगुलर, बस सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, फिर रात को सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर रात को सो जाना है, फिर सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, रात को सो जाना है। बाकी सब भी जो भी कर रहे हो, खाना पीना, नहाना धोना, नहीं तो फिर कोई आके अभी जैसे थोड़ी देर पहले सर जोर से लग रही है, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या होता है यार। तो ये 2 चीजें मैंने आज बताई है, और इन 2 चीजों को तो फॉलो करो। बाकी आगे की क्लासेस में और भी चीजें मैं आप लोगों को बताते रहूंगा, ठीक है। बाकी बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस पर भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगी, स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, जहां से आप लोगों को आपकी तैयारी में एक एज मिलेगा। पुराने वीडियोस देखोगे तो मैं उसमें मेरे स्कोर कार्ड भी दिखेंगे, जब मैं एग्जाम देता था, एग्जाम देने के बाद मैं अपना पूरा सब बताता था कि मेरा इतना इतना अटेम्प्ट रहा, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये छोड़ा। तो वो सब वीडियोस भी अवेलेबल है वहां पर, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस करके, तो उनको भी आप देख सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि मैं एग्जाम देता था तो कितने क्वेश्चन बनाता था, कितने छोड़ता था, अटेम्प्ट कितने होते थे, मार्क्स में भी आपको दिख जाएंगे कि मैं कितना अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आते थे। तो वो सब चीजें हैं वहां पर, टाइम निकाल कर चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो, नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है।